पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत ने एक्शन लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर ओहदे से फारिग हो गए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, जो शरीक जुर्म हुआ उससे भी हथकड़ी लगेगी। माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले अब वक्त आ रहा है सजाओं का। और वजीर आजम बिल्कुल वाजे हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। जो जिम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। ये बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वजीर आजम तैयार हैं उसके लिए। और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अवैस कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा क्या बहरान पैदा हुआ था, कितना नुकसान हुआ था कि ये फैसला लेना पड़ा हुकूमत को? जी हाँ, बिल आखिर जो गुज़िश्ता साल जो जून 2020 में जो पेट्रोल का जो मसनूई बहरान पैदा किया गया था, उसका बिल आखिर आज आकर जो है उसका जो एक कड़ी जो है वो खुली है। दरअसल उस वक्त जो एक मसनूई बहरान जो इस वजह से आया था कि कोरोना की ओवरऑल जो सूरत हाल से जो दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई थी, और जब हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी लाई थी, तो जो ऑयल माफिया है वो मुतहरिक हुआ था। और उसके बाद हुकूमत को जो है उस ऑयल माफिया के सामने जो है घुटने टेकने पड़े और 26 जून को 25 रुपये फी लीटर जो है कीमतों में इजाफा किया गया। और उसके फौरी तौर पर वो बहरान जो है बाद वो बहरान ख़त्म हो गया। जब ये कीमतें जब पेट्रोल की जब कम की गई थी, तो उस वक्त जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि अरसा दराज से पाकिस्तानी अवाम से जो है अरबों रुपए का जो मुनाफा हासिल कर रही थी, उनको ये बात बुरी लगी। और उनका जो स्टॉक था, जो कराची में जो वेसल्स के जो वहाँ पे उनका आता था, उन्होंने आगे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। और उनके जो बॉजर्स हैं वो आगे पाकिस्तान में जो उनकी सप्लाई रोक दी गई, और यही नतीजा निकला कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ड्राई हो गए और जो डिपोज हैं वो ड्राई हो गए और मुल्क में मसनूई बहरान पैदा हुआ। उस बहरान में जिम्मेदारी निभाई PSO ने, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, हुकूमती कंपनी है। उन्होंने तेल जो है फराहम करने की कोशिश करती रही, लेकिन चूंकि 29 के करीब जो है ये बड़ी ऑयल कंपनीज हैं जिन्होंने ये मिलकर ये काम किया था, और बिला आखिर हुकूमत को जो है उनके आगे घुटने टेकने पड़े। और जब ये कीमतें कम की गई थी, तो फौरी तौर पर जो है 26 जून को जो है 25 रुपये का जो है इजाफा किया गया, और उस इजाफे के फौरी तौर पर बाद जो है तेल की सप्लाई शुरू हो गई। तो जब ये बहरान पैदा किया गया ऑयल माफिया की तरफ से, तो इस पर फिर जो है हुकूमत ने कोशिश की कि इसको जो है प्रोब किया जाए, और उस पर एक कमीशन बना। उस कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसको मानने से एक किस्म का इनकार किया गया। उसके बाद एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई। मिनिस्ट्रियल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो आ चुकी थी कैबिनेट में 16 मार्च को जो है वो पेश भी हो चुकी थी, और उसके बाद आज जो है उसको डिस्क्लोज किया गया। और उसमें जो SAPM है और सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, ये असद उमर के मुताबिक उनको स्टेप डाउन का कहा गया है कि जब तक शिफाफ तहकीकात नहीं हो जाती तो वो अपने ओहदों से है वो अलग रहें। लेकिन अब मामला ये है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है, क्या टाइम पीरियड के बाद क्या कोई तहकीकात जो है सामने आती हैं, और उसके बाद क्या यही टीम जो है वापस आएगी, या जो आज हमने सवाल भी किया असद उमर से कि जो कैबिनेट में रीशफलिंग है, और उसका एक पहला जो चीज है यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो एनर्जी के जो मेन जो उनकी जो प्लेयर थे वज़ीर आज़म के, उनको साइड लाइन पे किया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। तो जो मसनूई बहरान जो पिछले साल आया था, उसका आज जाके जो है एक साइड लगी है। और जो ओगरा के हवाले से और जो दीगर जो मामला है, क्योंकि अब एक जो सबसे अहम जो चीज आ गई है कि इसमें FIA अलग से तहकीकात करेगी,
जो तहकीकात तो की जाएंगी। अवैस कहनी हमें ये भी बताइएगा कि उन पर क्या क्या इल्जामात है जिनका इंकशाफ हुआ है जिसके बाद उन्हें ओहदे से फारिग करने का कहा गया है। जी रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, आपकी आवाज। मैं कह रही थी कि मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को ओहदे से फारिग करने की हिदायत दी गई है, क्या क्या इल्जामात उन पर हुए हैं जिनकी अब तहकीकात होंगी। जी बिल्कुल, नदीम बाबर पर चूंकि वो इस वक्त मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन है और जब ये मसनूई बहरान पैदा हुआ तो वो इसको हेड कर रहे थे, लेकिन ये एक अलग बात है कि उमर अयूब के पास सिग्नेचर अथॉरिटी है तो उस वक्त यही इसको लीड कर रहे थे। इन पे इल्जामात हैं कि इनके मौजूदगी में तमाम तर चीजें होती रही और ये इसको जो है सही तरह से डिफेंड नहीं कर सके और इनको पता था इस तमाम तर प्रोसीजर का। लेकिन जो नदीम बाबर से हमारी बात हुई है, नदीम बाबर का कहना था कि जो 2016 के जो ओगरा रेगुलेशंस है, जो कवानीन है, रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये जो मैनेजमेंट है ऑयल की, ये ओगरा अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तमाम तर मामला थे और उन पे इल्जाम ये है कि चूंकि ये इसको हेड कर रहे थे इस तमाम तर सेक्टर को, पेट्रोलियम सेक्टर को, तो इसलिए ये भी इन पे है कि तहकीकात जो होंगी वो उनमें इनको प्रूव किया जाएगा कि क्या इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको क्या कुछ करना चाहिए था। डीजी ऑयल की बात की जा रही है क्योंकि इनके अंडर एक पूरा इदारा है जो कि इसको मॉनिटर करता है कि क्या स्टॉक्स मौजूद है पेट्रोल पंप्स पे, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास मौजूदा जो 22 दिनों का स्टॉक है या नहीं है, तमाम तर मामला। लेकिन इसको डिनाई करते हैं नदीम बाबर और नदीम बाबर का कहना है कि ये जो ऑपरेशन के जो मामला हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2016 के रेगुलेशंस कवानीन के तहत ओगरा अथॉरिटी की, जिसको बिल्कुल वो ऑन करने से इनकार करते हैं ओगरा अथॉरिटी। तो ये जो मामलात हैं ये इस वजह से आज नदीम बाबर को जो है साइड लाइन पे किया गया है कि जो तहकीकात होंगी FIA की और दूसरी तो उसमें क्या नदीम बाबर का रोल है या नहीं है। तो ये एक अहम जो चीज है जिसके जो है तहकीकात होंगी और 90 दिनों के बाद जो है इसका पता चलेगा कि इसमें कौन कौन मुलविस है और आगे क्या उनकी क्या रिकमेंडेशंस आती हैं। तहकीकात तो की जाएंगी। अवैस कहनी हमें ये भी बताइएगा कि उन पर क्या क्या इल्जामात है जिनका इंकशाफ हुआ है जिसके बाद उन्हें ओहदे से फारिग करने का कहा गया है। जी रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, आपकी आवाज। मैं कह रही थी कि मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को ओहदे से फारिग करने की हिदायत दी गई है, क्या क्या इल्जामात उन पर हुए हैं जिनकी अब तहकीकात होंगी। जी बिल्कुल, नदीम बाबर पर चूंकि वो इस वक्त मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन है और जब ये मसनूई बहरान पैदा हुआ तो वो इसको हेड कर रहे थे, लेकिन ये एक अलग बात है कि उमर अयूब के पास सिग्नेचर अथॉरिटी है तो उस वक्त यही इसको लीड कर रहे थे। इन पे इल्जामात हैं कि इनके मौजूदगी में तमाम तर चीजें होती रही और ये इसको जो है सही तरह से डिफेंड नहीं कर सके और इनको पता था इस तमाम तर प्रोसीजर का। लेकिन जो नदीम बाबर से हमारी बात हुई है, नदीम बाबर का कहना था कि जो 2016 के जो ओगरा रेगुलेशंस है, जो कवानीन है, रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये जो मैनेजमेंट है ऑयल की, ये ओगरा अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तमाम तर मामला थे और उन पे इल्जाम ये है कि चूंकि ये इसको हेड कर रहे थे इस तमाम तर सेक्टर को, पेट्रोलियम सेक्टर को, तो इसलिए ये भी इन पे है कि तहकीकात जो होंगी वो उनमें इनको प्रूव किया जाएगा कि क्या इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको क्या कुछ करना चाहिए था। डीजी ऑयल की बात की जा रही है क्योंकि इनके अंडर एक पूरा इदारा है जो तहकीकाती इदारे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कहनी हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।